काफी फैमिलीज को शिकायत रहती है कि हम हमेशा एडिक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, जो बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनकी बात नहीं होती। ठीक है, तो कुछ हमारी फैमिलीज, हमारे पेशेंट्स जो अब रिकवरी में हैं, वो यहाँ पे क्यों आए थे, क्या सिचुएशन थी, और अब हाउ दे आर डूइंग नाउ। सो गुरलीन, आप शेयर करो सबसे पहले। मैं भी यहाँ पे आई थी। एक्चुअली मैं ना बहुत सोती थी, मेरे से उठा नहीं आता था। मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम हो चुकी थी कि मेरी बैटरी एडिक्शन हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं उठ ही नहीं पाती थी, तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब एट दैट टाइम। मुझे इस हॉस्पिटल उसके अलावा आपके थॉट्स भी आपको तंग करते थे? और थोड़ा सा बताओ। एक हो गया कि आप उठ ही नहीं पाते थे, है ना? हाँ, और एक आपके थॉट्स तंग करते थे, और थॉट्स बहुत बुरे बुरे आते थे, नेगेटिव थॉट्स। जैसे जैसे अब मैं उठूंगी नहीं, फिर मैं काम कैसे करूंगी? काम मेरे से होता नहीं था कोई भी। सारा दिन मैं उस बेड पे होती थी। मेरी मम्मा आई थी, उन्होंने काम करना शुरू किया मेरे घर में ना। तो वो लॉकडाउन था, तो सारा टाइम मेरे घर में रहे। सुबह से लेकर मैं उठती थी, सिर्फ 4 बजे उठ जाती थी, और फिर 6 बजे सोने का प्रोग्राम। ये नहीं उठना नहीं सारे बेड से। नेगेटिव थॉट्स, अपने काम नहीं कर पाना, कुछ भी नहीं करना नहीं। तो आपको ये घर में सुनने को मिलता था कि जानबूझ के करती है, एक्टिंग कर रही है? बहुत ज़्यादा मिलता था। उनको लगता था ये ऐसे ही कर रही है, इसे ठीक नहीं होना कभी भी। ये बस अब इसको मतलब सब मेरे को मतलब अंदर से गाली निकाल रहे थे, तो मैं अच्छी नहीं हूँ, या ये इसको पहले ऐसे मिला। तो आपको ये सब जब होता था तो आप इससे निकलने की कोशिश करते थे खुद? मैं कोशिश, मेरी कोई काम नहीं आती थी, काम नहीं आती थी, बिल्कुल काम मगर आप करते थे? मैं करती थी, पर कोई भी कोशिश काम नहीं आती थी मेरी। मैं ये था कि मैं बस मर जाऊँ किसी तरीके से। मैं ऊपर से छाल लगा लूँ, मतलब कैसे मर जाऊँ बस किसी तरीके से। चाहे नहर में छाल मार दूँ। पेरेंट्स कहते रहना मैंने कि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। और जब आप हॉस्पिटल आए थे तो अपनी मर्जी से नहीं आए थे? मैं मर्जी से आई थी अपनी। ये था कि कुछ भी तो प्रॉब्लम है अंदर से बहुत ज़्यादा, मुझे एडमिट करवाओ फटाफट, कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी फटाफट। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे, तो फिर जो मीटिंग्स वगैरह लगाते थे ना, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मीटिंग्स क्या क्या चीज़ है। ड्रामे करते रहते हैं रोज? ये नहीं, मेरे को पता नहीं था ये मतलब कि एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। मेरे को ये नहीं पता बिल्कुल भी। मुझे था कि क्यों बुलाते हैं, क्या करना है, ये वो, बस मेरे को बेड पे लिटा दो और मेरे तरह मेडिसिन से मेरा इलाज कर दो, बस मुझे यही था दिमाग में। फिर जब मैंने वीक स्टे किया यार, तो फिर मैं मैम को कहा कि मैंने जाना है घर, अब नहीं रहना। तो मैम फिर ठीक है आप चले जाओ। फिर जाके मेरा फिर से इतना बुरा हाल हो गया। फिर मुझे मतलब इधर मैं आई आपसे, मतलब बुरा हाल क्यों हुआ? मैम फिर प्रॉब्लम वही चल रही थी। आप ये ना सोचें कि इनका एक डिफरेंट केस है, ये हर पेशेंट की और फैमिली की स्टोरी है। ठीक है। तो बार बार प्रॉब्लम रहती थी मेरे को बड़ी ज़्यादा। तो मैं अब यहाँ पे सेकंड टाइम मैं आई थी यहाँ पे बताने कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है, कंटिन्यू है। मैंने मीटिंग्स कभी नहीं लगाई थी, मेरे को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने मतलब दोबारा से मुझे एडमिट किया यहाँ पे, मेरे को बताए बगैर। मतलब और मैं फिर आपने बहुत शोर मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, मतलब यहाँ पे मुझे क्यों पैक कर लिया। आशिमा की तरह शोर मचाया इन्होंने आपने मुझसे बहुत। पैसे लेने हैं इसलिए आपने मेरे को यहाँ पे बिठाया, ये वो मैंने बड़ा कुछ बोला, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मीटिंग्स की इतनी इंपॉर्टेंस है क्या है। तो फिर मैं यहाँ पे उन्होंने रख लिया, मैं बस बाहर जाना, मुझे बस छोड़ दो, मैंने जाना है, मैंने जाना है, यही रट लगाई। तो फिर मैंने कह लो ऐसे ही सोचते सोचते बस हफ्ता निकाल लिया। मोबाइल मेरा ले लिया था उन्होंने, मेरे को बड़ी टेंशन, मोबाइल तो लिया मेरा, मोबाइल से बात कैसे करूँगी। फिर मैंने दूसरे लोगों से मोबाइल मांग के बात करनी शुरू की थी। फिर मैं फंस भी गई थी बड़ा। आपने मेरे को कहा कि नहीं मीटिंग्स लगाओ, पर मैं नहीं मानती थी। पर अब तो ये सब जो जो फैमिलीज, जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती, तो आप जो जिनको ये लगता है कि क्यों ज़बरदस्ती करते हैं, तो आपको लगता है वो ज़बरदस्ती ठीक थी? मैम मेरे को था कि थोड़ा सा बता दो मेरे को क्यों किया आपने। झूठ रही हो? ये हो तब नहीं आती तुम? सकता है, मेरे को अभी नहीं पता ये चीज़ बारे में। गुरलीन जी, आप मतलब अब तो इस बार मच बेहतर। उस टाइम पे आप जब आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके पेरेंट्स ने और वगैरह ने आपको समझाया, कितना समझाया? मेरे को तो बहुत समझाते थे वो पहले भी, कुछ नहीं उतार उठा कर, नी मत रख, क्यों नहीं, सारे बच्चे उठते हैं, सारे काम करते हैं, तेरे से क्या प्रॉब्लम है, ये वो सब कुछ। मेरे को मतलब सब कुछ सुनने को मिला था, बहुत समझाने को मिला था।
मेरे मम्मा ने मेरे को बहुत समझाया, पापा ने समझाया, मेरे इवन के ब्रदर मेरे से छोटा है, उसने मेरे को समझाया सारी ये वो सारी बातें समझानी शुरू की, मेरे हस्बैंड ने समझाया। मगर आप नहीं समझे, है मैं ना? बस मेरी एक ही चीज़ थी, मैं सुसाइड करनी है, मैंने बस मरना है, बस यही मेरी चीज़ यहाँ पे अड़ी रही। इन्होंने समझाया मेरे को इतना कि सबने समझाया, पर मेरे से मतलब मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था, मैं बैठ के उठ ही नहीं पा रही। सो आप एक बहुत पेनफुल स्टेट में थे जहाँ फैमिली ने सारी कोशिश करी, आपने सारी कोशिश करी, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे। आज रिकवरी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है काफ़ी, मतलब मैं अब आराम से मतलब कि उठ जाती हूँ, ये नहीं है कि मैं सारी बेड पे लेटी जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। मैं उठती हूँ, चाहे मैं उठती हूँ लेट हूँ, अभी कभी जल्दी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन मतलब भगवान की कृपा से मैं काम कर रही हूँ सारे। और आप सारे मीटिंग सुनते हो, जो मीटिंग से आपको नफरत थी? नहीं सर, अब मुझे प्यार हो गया है। अब और तो ये मैं- स्पेशली फोन करके पूछते हैं, आज सर ने ये जो बात बोली है मैम, इसका कोई एग्जाम्पल दो। अच्छा, मैं नहीं फोन उठाऊंगी तो ये आंचल मैम को करेगी कि मैम जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब है। सो दिस इज वाई वी आर हियर। अब ये वाली बातें बाहर किसी लोगों को समझ नहीं आ सकती जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये गुरलीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि इसकी बेटी इसके आसपास घूमती होती थी और इसको कोई वो मदर का अटैचमेंट ही नहीं फील होता था। मतलब इससे बड़ी पेन क्या हो सकती है? जब वो मतलब छोटी थी ना, तो बैठ मतलब रात को उठते बच्चे सारे, तो मैं ऐसी बदलती कि मैं उसके ध्यान कर ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी। कब उठती है, सो जा, मैंने मम्मा को कहना आप ध्यान रखो, मैं नहीं ध्यान रख सकती इसका। मतलब मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी मदरहुड की, जैसे मैं ध्यान रखना पड़ेगा, बेबी है मेरे पास, कोई फीलिंग नहीं मेरे तो को। आप न्यू पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज, मैसेज कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, सीखी हो, मैसेज हो? ये है कि प्रोग्राम से अटैच रहे, किसी प्रोग्राम तरीके से अटैच रहे, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। जुड़े रहो, अटैच रहो, मतलब इसका कोई कारण है। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, वेरी नाइस। यस यस सर, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ अपनी। कितनी देर से चल रहा है? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ जी, वंशिका, वुड यू लाइक टू शेयर? जैसे इन्होंने बताया, मेरी कोई एडिक्शन नहीं थी, मतलब एडिक्शंस तो सबकी होती हैं, बट ऐसे सब इनकी भी सब्सटेंस की नहीं थी। मेरा तो बहुत था एडिक्शन। हम ये क्यों स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे सब्सटेंस नहीं लेती मैं? एडिक्शन के बारे में नहीं तो उसे पता नहीं है, और सेम होता है, सेम अगर सांस लो ना लो सेम। तो आई थिंक मेरी प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, और उस प्रॉब्लम की वजह बहुत वजह बनी, मतलब कि वो मैं प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंस चुकी थी कि मैं बता ही नहीं पाती थी कि कोई प्रॉब्लम है। 3-4 सुसाइड, पेरेंट्स को नहीं पता था कि इसको क्या प्रॉब्लम क्या है। मुझे पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आते थे, मुझे एंजाइटी इशू था, मुझे 8-9 साल की एज में माइग्रेन हो गया था। There was- इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया था बहुत ज़्यादा। एंड मैं स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी भी चीज़ में, मुझे डरती थी। कॉलेज में फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया, तो एक कह लो कि मुझे थोड़ी सी थेरेपी मिल गई। थोड़ा सा ऊंचा, सबको सुनाई दे। एक कह सकते हैं कि मेरे को एक थेरेपी मिल गई, क्योंकि आर्ट एक बहुत बड़ी थेरेपी है। तो मैंने एक्टिंग थिएटर शुरू किया, फिर एक्टिंग शुरू की, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने लोगों को प्रूव करके दिखा दिया कि मैं मूवीज में भी आ रही हूँ, मैं सीरियल कर रही हूँ। 2 साल मैंने सीरियल किया, यूजली लोग छोड़ देते हैं, सब कुछ प्रूव कर लिया, बट फिर भी मेरे अंदर वो खुशी थी। मैं तब भी यही सोच रही थी कि कुछ कम है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये कर भी क्यों रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। तो मुझे फिर धीरे धीरे आके यहाँ पे पता लगा कि वो मेरी, मैं सिर्फ एस्केप कर रही थी अपनी प्रॉब्लम से, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी कि डील करना नहीं आता था उससे। सोसाइटी ऐसी थी कि वो कहते थे कि मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, अपनी बुराई अपने अंदर वाली मत एक्सेप्ट करो, ठीक ही है सब कुछ, अपने आप को पॉजिटिव बोलो, सब कुछ ठीक ही होता है। मतलब वो जो बोलते रहते हैं ना, बी पॉजिटिव, हाउ? वो दे आर लाइक कि हर टाइम बी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता है।
एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ी आई गेस ब्लेसिंग है। अगर किसी को एक्सप्रेस करना नहीं आता है उनको सीखना चाहिए। मैं प्रोग्राम में जब आई थी, एक्चुअली मेरे पापा आए थे कि मतलब वो स्मोक करते हैं, तो पापा भैया और मम्मा आए थे फर्स्ट टाइम। तो भाई ने पापा को यहाँ ला तो दिया, बट जैसे ही वो वापस गया बाहर नहीं आना बंद हो गए, तो मैंने आना शुरू किया उसके बाद। भाई कहाँ पे गए? पेरिस। पेरिस। अच्छा। तो पापा मम्मा आते नहीं थे, मैं आना शुरू हुई। मैं एक दिन आई मम्मा पापा के साथ जबरदस्ती मुझे लेके आई। अगले दिन आई मैंने शेयरिंग करी थोड़ी सी, यहाँ पे जो चल रहा था सब कुछ मैंने थोड़ी सी शेयरिंग करी है, बस वो उतनी सी शेयरिंग में घर जाके अगले दिन ही मुझे, मैं सोई नहीं पूरी रात, अगले दिन ही मुझे पैनिक अटैक आ गया बहुत गंदा वाला। और मैं मेरे मम्मा मुझे डॉक्टर लग रहा था कि मेरे मम्मा मुझे बार बार पूछ रही कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्या 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 बताऊं कि क्या हुआ है। मुझे आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, मुझे ट्रिगर मत करो। मैं उनको भी यही बोल रही थी कि मुझे ट्रिगर मत करो, काम डाउन होने दो, मैं रो ही जा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मत करो। बट दे वाज आस्किंग सेम क्वेश्चन क्या हुआ है क्या हुआ। फिर देन आई केम टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी में मैंने डॉक्टर को दिखाया, सबको बताया कि फिर सर को बुलाया। उन्होंने बोला कि इसको अभी एडमिट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। माय पेरेंट्स वर नॉट रेडी, माय ब्रदर वाज नॉट रेडी, ही वाज डिनाइंग इट। भाई सेड कि नहीं आप इसको मेडिसिन दे दो, हम देखते हैं अगर एडमिट करना होगा तो हम सुबह ले आएंगे। एंड मम्मा पापा वर सेइंग द सेम थिंग, सबके सामने चिल्ला के कि आप घर जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है, और हमारे लिए भी कितना मुश्किल है। तो सोचो जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी फैमिली समझ ही नहीं रही कि ये मेंटल हेल्थ इशू है। सो जो हम अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे पेशेंट बैठे हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि हमारी फैमिली हमारे साथ बैठी है हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पेशेंट को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके अपने के बस की नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड द पेशेंट। बहुत बहुत मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, बहुत लकी है जो फैमिलीज पूरी आती है, बहुत लकी है। क्योंकि मुझे पता है जब मुझे सेम एनवायरनमेंट में रोज दोबारा घर जाना पड़ता है, तो ये 2 घंटे की मीटिंग वो 20 मिनट की लगती है, सब वो खत्म होता रहता है, एनर्जी सब हो जाती है। बट फिर मैंने एडमिट होने का सोच ही लिया था, फिर मैंने साफ बोल दिया था कि या तो मुझे एडमिट कर दो या मैं जा रही हूँ बाहर सड़क पे, कोई ना कोई गाड़ी तो मार ही जाएगी। तो राइट वाज लाइक कि एक और ये कैसी बातें कर रहे हैं। और मैंने कहा मुझे डोंट आस्क मी, आई एम गोइंग। मैं अपने आप ऊपर आ गई थी, मुझे रूम भी अलॉटेड नहीं था, मैं अपने आप ऊपर आ गई थी कि मुझे कहीं लेटा दो या मुझे कुछ कर दो, मैंने एडमिट होना, मैंने जाना नहीं है यहाँ से। क्योंकि मैं इस चीज़ को ना बहुत देर से ढूंढ रही थी। मैंने बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशंस निकाले, मेडिटेशन की, आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, आर्ट किया, सो इस ट्रीटमेंट से आपको क्या, वन इज आपको मेडिसिन स्टार्ट हुई है, हाँ, ठीक मेरी है। मेडिसिन शुरू हुई धीरे धीरे। पहले मैं आई वाज एडमिटेड फॉर 6 और 7 डेज यहाँ पे, उसके बाद मैं घर चली गई थी। मेरे को मेडिसिन के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं मतलब आई एम अ पर्सन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। उससे पहले मुझे यही नहीं पता, बहुत ज्यादा थॉट्स में थी। तो उसके बाद अब ये है कि नाउ आई एम मच मच बेटर। नो डाउट कि अगर मैं बीच में जैसे मैंने मीटिंग का ब्रेक किया क्योंकि माय फादर वाज इन हॉस्पिटल एंड आई वाज द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ हिम। तो मुझे 15 दिन नहीं, 15 से 20 दिन आई डिडंट केम। वो मेरा जो 15 से 20 दिन का गैप था वो मुझे दोबारा से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया उस दिन 2-3 बार। बट दिस प्रोग्राम इज हेल्पिंग यू। दिस प्रोग्राम इज ओनली हेल्पिंग मी। मैं तो मेडिसिन को काउंट ही नहीं सो आप पीछे आशमा है और पेशेंट्स हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? यू आर इन द राइट प्लेस एंड इससे अगर आप यहाँ हो आपका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। दैट्स मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि अभी मुझे लगता है जब जितना मैं अगर मेरे को ये चीज पहले मिली होती ना तो मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही होती। मैं काम छोड़ के बैठी हूँ अपना 8-9 महीनों से, मुझे कॉल्स आते, मेरे लिंक्स टूट गए हैं सारे, मैं नहीं कर पा रही एक्टिंग। मुझे नहीं पता मैं दोबारा कर पाऊंगी भी कि नहीं, बट मुझे पता है इस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग्स मेरे लिए। यस, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज कि इसके अंदर जो इमोशनल शेयरिंग की आप बात कर रहे हो, इमोशनल शेयरिंग, इज दैट द बिगेस्ट
और कोई और भी चीज है? सबसे प्लस साइन वो है, पहली बात वही जो बताते हैं कि टॉक्सिक शेम की वजह से लोग बात नहीं कर पाते हैं अपने अंदर जो गलत हो रहा है उसके वजह से। बट यहाँ पे आके ना एक्चुअली सबको लगता है कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसी फैमिलीज हैं, एक बार ही बात नहीं करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन उनको लगता है कि सब तो शायद और अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो जो आसपास सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सेम है, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो हम उससे भी बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमारी जैसी बातें यहाँ पर हो रही है। थैंक यू। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये शेयरिंग है कि आप शेयरिंग करते हो, और हर किसी को शेयरिंग करनी चाहिए यहाँ पे। हर किसी को, अगर उसको कोई छोटी सी बात अच्छी लगी है, छोटी सी बात बुरी लगी है, अगर आप शेयर करोगे ना, यू फील मच, वो डबल हो जाती है, या खुशी भी, और अगर आप कुछ बुरा भी शेयर करोगे तो आपको लगता है हल्का हो गया, अपसेट। तो आई थिंक शेयर सबको करना चाहिए यहाँ के। मैंने शेयरिंग बहुत की है, बहुत। मैं रोज मतलब लोगों से जब अगर यहाँ पर गुरलीन ने शेयर किया, वंशिका ने किया, यहाँ पर बैठ के अगर बार बार कोई कह रहा है कि हम यहाँ बैठे, हम हॉस्पिटल आए, हमने ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली, ये मीटिंग्स अटेंड करी, शेयरिंग करी, चीज़ें सीखी, और हम यहाँ पे बैठ के स्किल सीख रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये ट्रीटमेंट है ना, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जो लोग अब थोड़ा रिकवरी में हैं, जब वो उस स्टेट में आए थे जिसमें शायद आप बैठे हो, तो यही मैसेज जा रहा है ना आपको कि देयर इज होप, कि ये सब जो यहाँ पे हो रहा है, ये हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे, कोई किटी पार्टी नहीं चल रही, ये एक प्रोग्राम रन कर रहा है, साइंटिफिक प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट? थैंक यू। हाँ जी, नवीन, यू शेयर समथिंग ब्रीफ में, बिल्कुल अपना जर्नी। मैं फर्स्ट टाइम ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਓਪੀਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰੋਇਨ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਵੀਡ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ कि चल कोई गल नहीं, घरे ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बातों में आ जाते थे। हाँ मेरी गल्लां च क्योंकि उस टाइम ते साडा चिल्ड्रन एक्टिव होया हुंदा, बहुत चंगी तरह एक्टिव होया हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਰ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਹੈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ थैंक ठीक। यू, आपने ये कहा, नहीं तो पेशेंट कहते हैं हमारी तो ब्रेन मैपिंग होती है, और फैमिली का हम क्या करते हैं सर, ब्रेन वॉश। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਹੈਬ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਹੈਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, हो गया, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, हमें फंस गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਪ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਆਉਣ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਡਿਨਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। तुम्हारे पापा का और फैमिली का क्या रोल है? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ
ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ क्या डॉक्टर के पीछे पड़ ਡਾਕਟਰ ਦੇ गए? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ये जो जबरदस्ती पेशेंट आया था ये बोल रहा है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम आते हैं तो दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, अब दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है। आपका क्या मैसेज है फैमिलीज को? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਹੈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ। जो आपने सीखा वो वाकई में बाहर काम आता है आपको? ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਏ। हमने आपका भी प्रोसेस देखा है, आपके पापा का भी देखा है। आपके पापा यहाँ बैठ के गुस्सा भी हुए हैं, आपके पापा यहाँ बैठ के रोए भी हैं, आपके हाँ जी। पापा यहाँ पर आकर लॉस्ट भी, ब्लैंक भी हुए हैं, सब हुए हैं, बट वो बैठे रहे। ਹਾਂਜੀ You know, that's how he's been able to support you and help you. ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। कोई आप न्यू फैमिलीज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीथिंग? क्योंकि सबको ये डर होता है, हम पेशेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जाएंगे, वो नाराज हो जाएगा। हम सब अपना सोच रहे होते हैं, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हमें पेशेंट थ्रेट करता है, हमें पेशेंट ब्लैकमेल करता है, पेशेंट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਅਰਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਚਿੰਬਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਪੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। अब चल रही है ना तो आईपीएफसी। हाँ जी, पापा क्या कहते हैं? पापा को तो जरा माइक। I am really thankful to this program, really by heart. नहीं तो आज ये जो बच्चा मेरे बारे में बोल रहा है तो really it's very nice, keep it up, शाबाश। लेकिन इसी बच्चे ने जब ये बीमारी में था तो यहाँ तक इसने मेरे पे हाथ भी उठाने की कोशिश की थी, जो कि मुझे पता है कि आज अगर इसको मैं 10 गालियां भी दे दूं या थप्पड़ भी मार दूं या कुछ भी मैं एक्सट्रीम भी कर दूं, ही विल नॉट डू सच टाइप ऑफ नॉनसेंस विद मी। ये सब कुछ इस प्रोग्राम में आने की वजह से इसकी मत खुली, इसको एटलीस्ट मैं नजर आया फादर नजर आया बेटे को कि यार That's what we want. ये वो शख्स है जो मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहा। तो जितना भी हमने यहाँ पर जितना भी मिला उसमें हम खुश हैं थोड़ा कि हम सर, हम मेरे कितनी देर तक पूछते थे कब होगा कब होगा? मैम देखो, मैं पता क्या, मैं तो वैसे ना मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भोलेनाथ का कि मेरे प्रभु ने ऐसी सिचुएशन बना दी। नहीं तो जब इसको रिहैब भेजा था ना, तब ये प्लानिंग थी विद इन 1 मंथ इसको फ्लाइट का करवा दूंगा तो वहाँ जाएगा, इसकी सोसाइटी छूटे। लेकिन वो काम कुछ मैंने डिले कर दिया और कुछ मेरे भोलेनाथ ने कर दिया, तो मेरा वो कोर्स कंप्लीट हुआ। वो कोर्स कंप्लीट होने के साथ में फिर इसको थोड़ी सी इंसाइट आई, थोड़ी सी कि यार ही इज डूइंग फॉर मी। तो वो जो करते हैं ना प्रभु, अच्छा ही करते हैं, आपके लिए बिल्कुल करते हैं। 100%। सो इसलिए हमको हालात के साथ पे ना हाथ मिला लेना चाहिए और अपना विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। जो होगा जब होना तभी होना है, बिल्कुल ठीक है। जो कुछ आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट जितना चल यहाँ के रह सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर जाने के बाद में भी, जैसे वो इंग्लैंड से बूटा सिंह आए थे, कितना के टच में होंगे वो, कितना के टच में होंगे। हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग, यहाँ डेली मीटिंग बहुत इफेक्ट करती है। बहुत
ये तो जो हम यहाँ रहते हैं वी आर लकी। हाँ, क्योंकि बाहर जाके ना हम थोड़ा सा उनमें फंस जाते हैं पुरानी बातों में। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पूछता कहता मैं बाहर चल जाऊंगा तो आप, मैं कहा भैया मैं तो चढ़ गया इस मंदिर, मैं कहा मैं तो हुण इत्थे, मैं कहा भाई मैं तो नहीं छोड़ता। तो मैंने इसको नहीं छोड़ी, इस जगह नहीं छोड़ी ना, तो उसकी वजह से ये वापस यहाँ आ गया मेरे साथ में। और आज आप सभी के आशीर्वाद से और बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी शिवा, ही इज अलाइव एंड विद मी एंड इम्प्रूविंग। हाँ जी, कोई भी शेयरिंग, ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन फोरम, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई शेयरिंग, किसी की कोई रियलाइजेशन, चाहे आप कुछ दिन से बैठे हो, चाहे आप कुछ महीनों से, सालों से बैठ रहे हो। अगर पेशेंट को दो प्रॉब्लम्स हो, एक सीरियस हो और एक मेंटल हो, तो देन व्हाट वुड बी फर्स्ट? सबसे पहले तो हम मेंटल हेल्थ सीरियस क्यों नहीं हो सकती? अगर हम दूसरी तरफ से पूछें कि 30% हो, ठीक है, तब मेंटल इलनेस की परसेंटेज बता सकते हैं। So I would prefer when Dr. Bhatia comes, he asks, एक हॉस्पिटल इज अ डॉक्टर, ही इज अ साइकेट्रिस्ट। जब भी यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है, आप शायद हैरान उनके होंगे सुनकर कि बहुत सारे लोग आते हैं महीने में, कम से कम 10-12 पेशेंट, जिनको नीचे से ही बोल दिया जाता है अब आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए पहले, अब हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपको एडमिशन के लिए बोला जाता है, अगर आपको बोला जाता है कि हम दवाई देंगे, प्रोग्नोसिस है, हम ठीक कर सकते हैं, या इस बीमारी से रिलेटेड दूसरी बीमारी की प्रॉब्लम है, तब ही डॉक्टर परमिट करते हैं, अदरवाइज ही विल नेवर परमिट। क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर को बॉडी देखना है, फिजिकल कंडीशन देखना है कि क्या चीज़ इस टाइम ज़्यादा ट्रीटमेंट मांगती है, क्या चीज़ ज़्यादा एक्यूट है, प्राइमरी इलनेस कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। So Baki, of course, Dr. Bhatia will be in the, right state to answer. Is the number one and the mental is that number two. So sir will join in 5 minutes. So we would wait that he should answer your question. हाँ जी, प्लीज शेयर। सर रोज कहते हैं आप शेयर करें। मैंने जन्म आने से पहले ही मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी। मैं जैसे कनाडा में बेटी के पास रहते हैं और बेटा मेरा यहाँ था मेरे हस्बैंड के पास। मुझे जैसे बस ये लगा था कि एक आशा की किरण है जहाँ ये ठीक हो सकता है, क्योंकि उसकी हालत आप लोग देख रहे हैं। मैं सबको क्या बताऊँ कि वो बिल्कुल अपने रियल लाइफ में नहीं है इस टाइम, बिल्कुल भी उससे कुछ भी चीज़ों का कुछ वो नहीं है। वो अपने आप में एक भगवान है, वो अपने आप में ही सब ऐसे उसको लगता है कि मैं इनको सबको शापित कर रहा वो रियलिटी से कटा हुआ है। और अभी भी मतलब वैसे ही चल रहा है। 4 दिन हो गए उसको वही चीजें हैं। अभी मेरे साथ खूब झगड़ा किया कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करवा रहे, आप श्रापित हो गए हो, आपको मैंने त्याग दिया है, आपको ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मुझे है, मैं जुड़ी हूँ। मुझे प्रोग्राम के बारे में पिछले 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यूस वीडियोस देख रही थी वहाँ पे। तो मुझे तो बस ये था कि मैं कौन सा क्षण हो कि मैं इंडिया पहुंचूं और सबसे पहले मैं एयरपोर्ट से ही सीधा खड़े हॉस्पिटल में आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो चुका था। मैं उन चीजों को समझ चुकी थी कि इसको एक मानसिक बीमारी बहुत जबरदस्त हो चुकी है। वो निकलेगा तो वहीं जाके निकलेगा। इवन देन मैंने बहुत सर्च की थी कि गुड़गांव भी, दिल्ली भी, मतलब कि मैं वहाँ ले जाऊँ, लेकिन बात की थी, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। यहाँ मैंने बात की थी मैम से, तो मुझे उनकी बातों से ही लगा कि ठीक है मैं यहाँ पे। और अभी भी मैं पूरे, अभी मेरे हस्बैंड इतने ट्रस्ट में नहीं है, सही लगा उनको। फिर भी कभी कभी ये लगता है कि नहीं, शायद ये पता नहीं, अब ये चीजें। कोई बात नहीं, आप इनको इनके डाउट शेयर करने दो। यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, जसबीर सर और मुझे इंक्लूड करके, जिसको शुरू में डाउट ना आया हो, उम्मीद की इशू ना हुआ होगा, ट्रस्ट फैक्टर हमें पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा,
4 दिन हो गए, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? वी ऑल गो थ्रू दिस स्टेज, है ना? मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इन्होंने वहां से मुझे फोन किया था कि आप मुझे सब जाकर आना, तो मैं दिन आया था यहाँ पर, मैं बात करके गया था, लेकिन ये आने को तैयार नहीं था। इतने दिनों बाद फिर मैंने इसको फोन किया, भी तुम आओ तो हम इकट्ठे लेके चलेंगे इसको, लेकिन ये देखने आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये तो कहता रहता है मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता था ये बहुत ज्यादा इसका काम खराब है, इसको मैं एक सेकंड भी, अगर ये मैं रात को ये 3 बजे सोता तो मैं 3:30 बजे सोता, ये को पंगा ना कर दे, किसी को फोन ना कर दे, या किसी से लड़ाई ना कर ले, कहीं भी मेरे साथ इसने घूमने नहीं जाना, तो ऐसे सड़क के बीच में चलना इसने, रोड में जहाँ घूम के, तो ऐसे लड़ाई का भी वो हो जाता है। भी मेरे को, मैंने इसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन अब भी इसने हमारे ऐसे करा हुआ है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को डिस्चार्ज करो, मेरे को डिस्चार्ज करो। तो इसने क्या, इस किसने किया हुआ है? एक पेशेंट ने, है ना? अब यही वाली चीज हमें सबसे पहले समझनी है। पेशेंट क्यों नहीं मानता? दिमाग खराब है, पीएफसी वर्क नहीं कर रहा, है ना? पेशेंट बार बार डिस्चार्ज क्यों बोल रहा है? अभी आपके साथ जो बच्चा बैठा है, इसने सब कुछ शेयर किया। इसकी स्टोरी सेम है, आपके बच्चे की स्टोरी सेम है, आयुष की स्टोरी सेम है, गुरलीन की स्टोरी सेम है, वंशिका की स्टोरी सेम है, सबकी स्टोरी सेम है, बिकॉज डिजीज सेम है सर। ठीक है? अब आपके बेटे से ज्यादा, निखिल से ज्यादा आपको अपनी एक्सेप्टेंस पे काम करना है, क्योंकि अभी भी आप मान नहीं रहे कि बीमारी है, अभी भी हम वो सुन रहे हैं जो बच्चा कह रहा है ना? बल्कि मान रहा हूँ, पहले से ही मान रहा था मैं, ये बीमारी तो उसको है, क्योंकि ये लेवल से ऊपर हो गया था, इस हालात में मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। जब एक फैमिली मान लेती है कि हमारे पेशेंट को, से लेने गया, इसमें मुझे वो गालियां निकाली, जो सुन ही नहीं सकता, 5 पंच तत्वों में विलीन हो जाओगे, अब ये वो मैंने तो कौन कह रहा था जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, है ना, बीमार है? अच्छा, अब कौन बार बार ऐसी बातें कर रहा है 4 दिन से, और आपको जब ये बातें कर रहा है वो, तो आप क्या समझते हो वो क्यों कर रहा है? हाँ, बस सही नहीं है, ये तो पता ही है ना? तो ये तो आए जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बीमारी है, तो जो बीमारी के लक्षण है ना, सिम्टम, पेशेंट का फिक्स हो जाना, पेशेंट का एग्रेसिव हो जाना, पेशेंट का नहीं मानना, स्टबन हो जाना, वो उसकी बीमारी के सिम्टम है, और उनको भी मानना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं मान लिया कि मेरे को निमोनिया मगर कम पीछेड़ी है, इसको मैं नहीं मानूंगी। हाँ, मैंने मान लिया कोविड है, मगर कोविड के जो साइड इफेक्ट्स है मैं उनको नहीं मानूंगी। सो एक्सेप्टेंस मीन्स, जब भी आपके दिमाग में डाउट आए, आप सबसे पहले आप सेल्फ टॉक करिए, इस मीटिंग में बैठ के शेयरिंग करिए, अपने डाउट्स को सामने हमारे रखिए, क्यों आ रहा है, तो उसका भी जवाब मिलेगा कि शायद अटैचमेंट है, शायद अभी भी दिल नहीं मान रहा है, शायद जो अंदर फादर है ना, वो अभी भी इतना पेन में है कि सुनना ही नहीं चाहता है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर खोलकर रखिए। और जैसा मैंने आपको कहा था, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब इस स्टेज से निकलते हैं। डाउट्स, हम सब इंसान हैं, हम सब पेन में आए हैं, डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही। कितने अजीब लक्षण है इस बीमारी के, बाकी बीमारियों के तो एक्सेप्टेबल हैं, देखे हुए हैं, मान लेते हैं। ये क्यों कर रहा है, ये सो क्यों नहीं पा रहा है, ये गुस्सा क्यों कर रहा है, ये बार बार एक ही चीज क्यों कह रहा है, तो ये सब बीमारी के सिम्टम है जो आप ओपनली डिस्कस करें प्लेटफॉर्म पे। होशियार बड़े, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे कहे हमने ठीक तो करवानी है, ये हम चलते रहते हैं मम्मी के पास, मम्मी को आने की क्या जरूरत? चलिए छोटा सा टेस्ट करा देखें। जाने की जिद आपको करा। लगता है मैंने निखिल? मैं सोच रहा था भी इसको ट्रीटमेंट दिए बिना भी वहां उसने मैंने अपना देखे लगेज नहीं ऐसे पैक कर रखा था, तो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाता था कि ये देखो मैंने अपना लगेज पैक कर लिया, आप यहाँ नहीं आओगी, मैं वहाँ आ रहा हूँ, आप यहाँ आओगी तो खत्म हो जाएगी, आपका प्लेन हाईजैक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसे डरा रहा था कि मैं जो वचन कर रहा हूँ वही सही है, आप नहीं आओ, आप इंडिया नहीं आओगी। और इसको ये भी प्लान पता था कि अगर ये इंडिया आ गए तो मुझे अमृतसर लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार देखो, अभी नवीन ने कहा पता तो था मुझे, बाईपास पे पहुंच के मुझे पक्का हो गया, पर पता तो था। आज दिन में ही मुझे कह के चुका है कि अब मुझे समझ आ रही है आपने मेरे से कितना बड़ा छल किया कि मुझे झूठ बोल के यहाँ ले आए, दरियाना मंदिर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप बिल्कुल श्रापित हो चुकी हो। आप मैं इसको ये कहता हूँ, मैंने तो ये कहा था तो यहाँ मंदिर लेके जाऊंगा, लेकिन सही भगवान का ना, तो उसके तब लेके बाद जाएंगे। मत्था टिकाकर फिर लेके जाऊंगा। तो देखो, आपका साथ है,
परमात्मा का हम साथ है, ठीक पूरा हो जोर जाएगा। लगाएंगे, हम भी पूरा साथ देंगे, क्योंकि हमें तो ठीक करना है, समझ में अपनी भी चीज़ों को ठीक करना है। जहाँ हम नहीं समझ पाए, बहुत सारी चीज़ों में मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे जागरूकता ही नहीं थी। मैं अपने आप हमें को हमें गुनहगार नहीं मानना है, क्योंकि ना पेशेंट ने बीमारी को जानबूझ के अपने अंदर लिया, ना हमने जानबूझ के अपने पेशेंट को बीमार किया। बट ये, हाँ, यहाँ बैठ के हम ये ज़रूर सीखते हैं कि अब से क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, क्या वीक एक्शन होगा। और अगर हम वो सीखेंगे तो डेफिनेटली विल बी इन रिकवरी। और हम बहुत प्यार करते हैं इसलिए बैठे हैं, जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया, ना पेशेंट ने किया ना फैमिली ने किया। दैट इज व्हाट वी लर्न हियर, राइट सर? मैडम मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि जैसे इसके साथ कह रहे थे हमारा भी थोड़ा ऐसे लगता है कि सर थोड़ा, मेरा तो पूरा हो गया हुआ है मुझे लगता है। हमारे को कुछ हम अपने आप को कैसे थोड़ा सेट करते हैं एकदम ऐसे आज ही हो जाता बीजी मेरा तो ना इनको ना मैंने सर की इसको वीडियो देखी एयरपोर्ट थी। मानो या मैंने एयरपोर्ट पे जाते हुए इसको 2-3 बार तो गले से पकड़ा ऐसे ड्राइवर को पता नहीं क्या क्या बोल रहा था तो तुमने कहता ऐसे पगड़ी बांधी हुई है बता दूं कौन सा सीख है फलाना है मैं क्यों बोल रहा है इनको I know it is tough. एक चीज देखो मैंने देखो अगर इनको मेरे को कही, पता था कि अगर ये सही है तो इस पर थोड़ी फुटेज थे कि हम अपनी कार ले जाके भी जा सकते थे लेकिन मेरे को पता था जा ही नहीं सकता ये इसको तो मैं 1 सेकंड के लिए मोटरसाइकिल में खुद चला के लेके जाता था बेटे देख के आओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। धीरे धीरे मान जाएगा ऐसी बात नहीं है। वहाँ देख के आओ। आवाज आ रही है लेकिन चला तो है अंदर से मुझे ना सर की एक मेरा वीडियो ने का बोलता है अब मैं क्या सिर्फ इनका बेटा चलाक है, और भी किसी का पेशेंट चलाक हो तो हैंड रेस करो। सर पीछे देखो। मैम आप तो कह रहे थे कि ये कजिन हाँ, ये कनिंग डिजीज है, बिल्कुल WHO कहता है जी। नवीन बोला कहता हूँ थोड़ा ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ हाँ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ मैं पर एक लोटा मैंने कहता आप टीके पे मामा है हाँ जी कहता आप टीके पे मामा जी है इसका मतलब मेरे भी मामा जी है सत श्री अकाल वो एक्चुअली मामा जी अभी मैरिड है ना अपनी साथ पीछे तो पता ही नहीं ना उसको हाँ वो चीज़ों वो को पता है। बस वो ऐसे आइडिया ला लेता है कि बस ये हाँ, डिटर्जेंट पहनी हुई है। पहनी हुई है तो बस री ने गल की ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ वो दिन में यार वही बोल रहा है ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਾ ਜਿੱਤਨੇ 2-4 ਮਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ कि वो अपनी मदर ने ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ मैं चला उन्होंने शॉपिंग करदा फिर एक उसके बाद ना 2 लाख का मैंने था। तो ला के रखी थी मैं चुप करके बैग च पा लिया मैंने देखो कि तेरे पाऊंगा तो मंगता कई बारी मैंने यार मैं पता नहीं कितने भूल गया रख के मेरे मम्मा से आते हुए ना कहता मुझे ना 2000 का वो दो नोट तो चलूंगा मैं वहाँ पे अमृतसर मंदिर में। तो मेरे मम्मा ने जैसे इसको बुलेके से भी दे दिया भी ये ले तो रात को उनको बार बार कॉल कर रहा था कहता आने नहीं आपकी माँ गंदी है ये तो मैं 2 लाख का नोट फाड़ रहा हूँ फाड़ के चबा के टॉयलेट में फ्लश आउट करके आया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चल रहा है पता चला हमें तो पता चल रहा है। अब यहाँ चलो 2 मिनट फंसेंगे रहते तो अंदर से तो दिल को रोना ही आता है। बिल्कुल क्या बिल्कुल हालत हो गई देखो। बिल्कुल अब सर। मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की मेरे पापा ने कभी नहीं की ये